अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए। Many say that they like knowledge and yoga a lot, that it is very good. That is okay. अच्छा है वो तो ठीक है, लेकिन कर्म मिलाते हो, ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा कहना नहीं। ज्ञान का अर्थ है समझ, समझता जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। कभी भी देखो जीवन में धोखा खाते हैं तो क्या सोचते हो, पता नहीं मुझे ये क्यों नहीं समझ में आएगा, ये कहेंगे। तो समझदार हो, ज्ञानी हो, ज्ञानी हो, बोलो या ना। अच्छी, हाँ तो बहुत अच्छी बात है। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना, ये ज्ञानी की निशानी। और योगी की निशानी है कि सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि, क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं, पता नहीं। उनकी बुद्धि सदा क्लियर और धारणा स्वरूप की निशानी है। सदा स्वयं भी डबल लाइट, कितनी भी जिम्मेवारी, लेकिन धारणा मुहूर्त सदा डबल लाइट। चाहे मेला हो चाहे जमेला, दोनों में डबल लाइट और सेवादारी की निशानी है। सदा निमित्त और निर्माण भाव, तो ये सभी अपने में चेक करो। प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर प्रेम में नेम अपने सभी तोड़कर आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। प्यारे बाप दादा की बात याद रखना भूल नहीं जाना। अच्छा, Om Shanti. Om Shanti. Become free from problems. Become an embodiment of solutions
and make others this also. An immortal image. When you consider yourself to be an immortal image, you will be saved from untimely death, from death and all आज का टॉपिक है अकाल मूर्त आत्मा, समस्या मुक्त समाधान स्वरूप बनो और बनाओ। जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे, तब अकाल मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां स्वतः मिट जाएंगी। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 16। Become an embodiment of solutions and make others this also. समस्या मुक्त समाधान स्वरूप An बनो और immortal बनाओ। image. आज का Now टॉपिक we'll है listen to Mohini Didi. अकाल मूर्त आत्मा। और अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। शांति। ओम शांति। सब कैसे हैं? सब ठीक है? मैं हाथ देख सकती हूँ और चेहरे भी देख सकती हूँ। हर कोई अच्छा है। तो हम बाबा का धन्यवाद करते हैं और आपको अपने आप को भी धन्यवाद देना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है, चाहे मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से या स्थूल रूप से या सोशली। अब हमें ठीक रखना पड़ता है हमें। बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें ज्ञान का प्रयोग करना है सही रीति और योग बल के आधार से, अच्छी धारणा से हम अपने आप को ठीक रखते हैं, क्योंकि वही उदाहरण है जो अब पूरे विश्व को चाहिए। जैसे कि हम सुन रहे थे अव्यक्त इशारों को हर रोज, और वो है जैसे कि हमारा होमवर्क हो जाता है, क्योंकि स्मृति से स्वरूप बनते हैं। स्मृति हमारे वृत्ति में बदलती है और फिर हमारी दृष्टि में और फिर हमारे मूर्त में बदलती है, क्योंकि कुछ भी जो कि हम सीखते हैं, हम सुनते हैं, तो वो हमारी वृत्ति बन जाता है, जिसे हम कहते हैं एटीट्यूड इंग्लिश में। स्मृति और फिर वृत्ति, और फिर वो हमारी दृष्टि बन जाती है और फिर उससे एक ऐसी सृष्टि बनती है हमारे चारों तरफ। तो जैसे कि पहले बाबा हमेशा कहते थे कि बहुत ध्यान दिलाते थे स्मृति पर। ये याद रखो, याद करो पिछले कल्प से। तो अलग-अलग तरह की स्मृतियाँ। हर पॉइंट जो होता है मुरली में, वो जैसे कि हमें याद दिलाता है ताकि हम वो स्मृति रच सकें, क्योंकि स्मृति में बहुत शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है। अगर अच्छी स्मृति होती है तो हमें खुशी होती है, हमें नशा चढ़ता है। और अगर अच्छी स्मृति नहीं होती है, कुछ पुराना होता है जो हुआ है भूतकाल में, जो बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो फिर हम उससे सोच के उदास हो जाते हैं, हम खुश नहीं होते। तो इसीलिए हमको बहुत-बहुत ध्यान रखना है कि कैसी स्मृति मैं बनाए रखती हूँ। लेकिन फिर आगे अब बाबा हमेशा कहते हैं कि उसका स्वरूप बने, स्वरूप बने, क्योंकि सब कुछ चेहरे से दिखाई देता है। कहावत है कि चेहरा आईना है मन का, तो जो कुछ भी मन में होता है चेहरे पर दिखाई देता है। और कोई नया व्यक्ति या कोई भी जिसको भी आप मिले, सबसे पहले आपके चेहरे पर देखेंगे। और अगर चेहरा पूरा नहीं है, भरपूर नहीं है, अगर शांत नहीं है,
happy, अगर वो खुश definitely नहीं है तो ज़रूर से तो जब आप सेवा करते हैं उसका प्रभाव कम होगा। तो हर रोज़ जैसे कि बाबा हमें कहते आ रहे हैं कि सिर्फ़ वही नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जब ये जैसे कि एक युक्ति है विशेष करके किस तरह के संस्कार मुझे रचने अच्छे लगते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि पुराने संस्कारों को बदलना है नए संस्कारों की तरफ, लेकिन हम नए संस्कार रच भी सकते हैं। जैसे कि कल मुझे बहुत अच्छा लगा कि दानी के बारे में कि भाग्य विधाता और वरदाता। तो आज 1 और 2 आत्माओं के साथ मैंने सिर्फ सोचा कि क्यों ना मैं दानी बनूं, और वो ये बहुत अच्छा कार्य करा, क्योंकि इस रीति से सही तरह का निर्देश देना तो आत्माओं को मदद देता है ताकि उनका भाग्य बन सके। किसी को इतना बड़ा प्रश्न उठा कि कैसे आप दूसरे का भाग्य कैसे बना सकते हैं? तो अगर आप उनको सही चॉइस देते हो तो चुनने के लिए, तो वो अगर उस पे चलते हैं तो आप उनका भाग्य बना सकते हो। तो ये बहुत सही है कि ऐसा अभ्यास हो, और तो हम स्वरूप बन जाएं। और कई बारी कई चीजों के लिए कई जो समय होता है, अगर कहें तो कि ये जो मास है अव्यक्त इशारे हैं कि हम समस्या से समाधान स्वरूप बने। तो समस्या और समाधान हमारे धारणा पर आधारित होते हैं। ऐसे परिस्थितियां होती हैं, और लेकिन कैसे हम उनको देखते हैं, हम उनको समस्या देखते हैं या ड्रामा के जो सीन है। तो हमें शक्तियों का प्रयोग करना है और हमें पास विद ऑनर होना है। लेकिन अगर हम वो नहीं कर पाते तो फिर हम कहते हैं कि वो परेशानी है, कि ये परेशानी है, ये व्यक्ति की प्रॉब्लम है, ये व्यक्ति प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे देखना है कि मैं कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखता, क्योंकि फिर वो मुश्किल हो जाता है। Brahma Baba in his ब्रह्मा life बाबा had अपने जीवन में उन्होंने इतने सारे उनके परिस्थितियां आई, लेकिन उनको कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको प्रॉब्लम है। उनका जो दृढ़ निश्चय था, अपनी स्थिति में वो स्थित रहते थे, वो सिर्फ मुस्कुराते रहते थे। सब कुछ जैसे कि पूरा हो जाता था, और सफलता के साथ और विजयी होते थे। तो कल के लिए हमारा होमवर्क बहुत ही दिलचस्प है, और वो है अकाल मूर्त आत्मा। तो ये इतना दिलचस्प है कि आत्मा तो अकाल मूर्त है ही, पर ये जो स्मृति है कि मैं आत्मा अमर हूँ, तो वो मदद करती है। जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे, जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे, तब अकाल मृत्यु से अकाल से सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। like fear, I am immortal. जैसे कि डर कि मैं अमर हूँ, तो मुझसे कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, कोई भी तरह का डर हो। मैं अमर आत्मा हूँ, तो मुझे कुछ नहीं होगा। तो ये जो अभ्यास है कि अमर होने का, ये बहुत बहुत आवश्यक है। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। मुझे लगता है हम सबको कभी ना कभी हम चिंता तो करते हैं, तो कोशिश करें कि
अकाल मूर्त आत्मा बनने की। So interesting. तो Worry इतना and दिलचस्प sadness है, are very connected. चिंता और परिस्थितियां जुड़ी Baba हुई हैं। says that तो बाबा कहते हैं कि finish the awareness मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों का हटाने का एक ही साधन है कि मैं by एक ending आत्मा body हूँ। consciousness. देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां स्वतः मिट जाएंगी। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां स्वतः मिट जाएंगी। एक-एक शब्द जो बाबा बोल रहे हैं, तो अगर हम उसको कल प्रयोग करेंगे, तो वो अपने में अमरत्व का, अकाल मूर्त का संकल्प रखे भविष्य के कि कैसे होगा, क्या होगा। तो ऐसे संकल्प, तो सारे जो व्यर्थ संकल्प आते हैं मन में, तो मन को बहुत कमजोर बना देते हैं। And these तो days, क्योंकि उन संकल्पों में शक्ति नहीं होती, क्योंकि इन दिनों शक्ति बहुत जरूरी है, ताकि जो भी परिस्थितियां हैं, तो हम उसको पास विद ऑनर हो सके हैं। work तो for हमारे today लिए, is तो हमारा जो be होमवर्क है immortal. वो कल का है कि हम अकाल मूर्त हों, कि मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ। Many तो ये times. बोलते रहिए ये शब्दों को, जितनी बार आप बोल सकते हैं पूरे दिन में, और फिर अनुभव करें। Problems and worries. Life will become very happy, pleasant. कि हम खुश हो जाते हैं Share this. और हम फिर उसको बांट भी पाएंगे हर एक के साथ। Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti, everyone. Om Shanti, ओम शांति आप सबको, ओम शांति व्यक्ति परिवार को। गुड इवनिंग, हेलो। So we're amongst ourselves. I'm going तो to आज हम chat with you खुद से हैं, तो मैं आपके because साथ आज Mohini उड़ान करूंगा, is क्योंकि मोहिनी in दीदी Dubai, and दुबई में I was है, very, very touched that the और invitation बहुत बहुत दिल को was छुआ maintained. I was afraid I would कि lose my job very
मुझे लगा कि मेरी जॉब अभी चली जाएगी, पर मेरा न्योता बना रहा। तो लेकिन मुझे एक शाम के लिए और एक्सटेंशन मिला, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं थोड़े संकल्प आपके सबके साथ बाँट सकता है। तो मेरा चिंतन है कि अ, पिछले 3 जो साढ़े 3 साल जो मैंने अव्यक्ति परिवार के साथ बिताए और मुझे ये भाग्य प्राप्त हुआ हर हफ्ता मोहिनी दीदी के साथ और हमारे साथ है सिस्टर शर्लीन है और बॉडी बहन भी है, गायत्री बहन भी हैं और इतने सारे मुझे मौके मिले और इंटरव्यू करने का मोहिनी दीदी को भी, तो बहुत संकल्प मैं बाँट सकता हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ आपके सबके साथ और हो सकता है मोहिनी दीदी कहीं न कहीं सुनेंगी तो स्वीट ड्रीम्स मोहिनी दीदी को गुड मॉर्निंग क्योंकि हो सकता है वो बीच-बीच में सुनेंगी और भूमि बहन को भी भूमि बहन तो सोती नहीं है, तो वो तो ज़रूर से सुनेंगी हमें रात में। लेकिन मैं जानती हूँ कि हम बहुत भाग्यवान हैं जब हम देखते हैं पिछले साढ़े 3 सालों को और मुझे अच्छा लगता है जब मोहिनी दीदी ने पिछले हफ्ते कहा कि सही में अव्यक्ति परिवार जो है, वो बाबा से शुरू हुआ है, बाबा से शुरू और बाबा द्वारा ही पालना हो रही है और ये बाबा हैं जो सही में इसके पीछे हैं और जो पूर्वज आत्माएँ हैं और जो इस पूरे इसके पीछे हैं और ये छोटा मधुबन है हम सबके लिए। मुझे पता है कि आप सब इससे सहमत होंगे कि जैसे हर रोज़ रात को हम मधुबन से जुड़े रहते हैं और पूरे विश्व के परिवार से हम जुड़े रहते हैं। सिर्फ़ मुझे लगता है कि हम अपने आप से भी बेहतर रूप से जुड़ते हैं। और जो मैं आज जो चिंतन कर रहा था वो मुझे हुआ कि जो क्या अनुभव रहे इससे मुझे क्या अनुभव हुए कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन आया है क्योंकि अव्यक्ति परिवार की वजह से और ये जो क्षण जो मैंने मोहिनी दीदी के साथ गुज़ारे और मैं सही में चिंतन कर रहा था कि उस समय मेरे पे क्या प्रभाव पड़ा कि बहुत सारे मेरे रूहानी यात्रा के बहुत सारे पहलू मुझे नहीं लगता पता नहीं कि आप सबको भी ऐसा लगता है कि नहीं, लेकिन जो संकल्प था कि हमें सब कुछ इतना कुछ मिलता है मोहिनी दीदी से, बाबा से, पूरे अव्यक्ति परिवार की टीम से और मेरा प्रश्न था कि मैं क्या कर रहा हूँ उसके साथ? क्या मैं उसका रिटर्न दे रहा हूँ? और तो ये एक स्वाभाविक अ, चीज़ है क्योंकि हम इतना पा रहे हैं और दिल कहता है कि मुझे कुछ करना होगा रिटर्न में, तो मुझे कुछ करना होगा और ज़रूर से और मैंने देखा कि वो गए इतना सुंदर सोने की दुकान वो पे गए दुबई में, तो ऐसे गोल्ड के रिंग, गोल्ड के नेकलेस मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है तो मैं सोना तो नहीं दे सकता, तो मैं तो टोली भी बहुत मुश्किल से बना पाता हूँ क्योंकि उसमें वो भी गलत बन जाती है, तो मैं टोली भी नहीं बना सकती। तो मैं क्या दे सकता हूँ अव्यक्ति परिवार को और मोहिनी दीदी को इस रिटर्न पे कि जो कुछ भी मुझे मिला है, प्राप्त हुआ है? और मुझे पता था कि गहरे में अंदर में कि जब इतना निरंतर होता है जो हमें मिल रहा है अव्यक्ति परिवार से, तो जो भावना होती है कि मुझे कुछ करना होगा, कि कुछ नया अपने जीवन में करना होगा ताकि मैं ये चीज़ें दूँ मोहिनी दीदी को और बाबा को भी, कि मुझे जो इतनी पालना दी है और सब हर रोज़ हमें वो पालना दी है। तो मुझे क्या महसूस हुआ कि क्या मुझे अनुभव हुआ पिछले के कुछ सालों में कि सब कुछ जो भी मैंने सुना है मोहिनी दीदी से, तो उसने मेरे समझ को, ज्ञान को बहुत निर्माण बनाया है और मैंने जो लिया है ये सारे क्षणों से अव्यक्ति परिवार से कि ज्ञान में निर्माणता लाना, अपने मंथन में निर्माणता लाना। क्योंकि सुनते हुए कि कैसे सिस्टर मोहिनी और प्रश्न का उत्तर देती है हर बारी ऐसी रीति से कि मुझे लगता है कि अरे वाह! मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा होगा कि जैसे कि आप जानते हो कई बारी मैं ऐसे प्रश्न पूछता हूँ कि हाँ, कि मेरे अपने अम, अ, ओपिनियन यानी कि मेरे अपने मत होता है। लेकिन जब भी मैं पर जैसे मोहिनी दीदी करते हैं वैसा मैं कभी भी उत्तर नहीं दूँगा और कई बारी मैं प्रश्न करता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि बहुत सारे जो हैं उनको ये प्रश्न है। तो लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उत्तर है लेकिन जब मैं सुनता हूँ कि क्या मोहिनी दीदी बता रहे हैं तो अच्छा ये तो बिल्कुल अलग रीति से उत्तर दे रहे हैं उस प्रश्न का। उदाहरण के तौर में जब मैं उन पे सहन शक्ति के बारे में पूछता हूँ तो मैं समझता हूँ कि वो कहेंगी कि
कि बेहद की सहन शक्ति रखो, हाँ, आप अपनी क्षमता बढ़ा सकते हो और ऐसे-ऐसे। लेकिन तुरंत ही उन्होंने कहा, आपको तो कुछ भी आपको सब कुछ सहन नहीं करना। तो मैंने कहा, क्या? तो ये तो नया है कुछ करके, तो कई चीज़ें तो आप सही कह रहे हो। तो इतना नई चीज़ है कि मुझे लगता है कि हर चीज़ मुझे सहन करें नहीं, इसका अर्थ नहीं कि मुझे सहन नहीं करना, लेकिन मुझे दूसरा गुण लगाना है। सहन शक्ति नहीं, कई परिस्थितियों में सहन शक्ति प्रयोग नहीं करनी। तो ज्ञान को इतना रिफ़ाइन बनाना, इतना सूक्ष्म बनाना, और मुझे हमेशा लगता है कि सिर्फ़ ऐसे नहीं कि मोहिनी दीदी की मंथन है, लेकिन वो सही में हमें वो मौका दे रही हैं कि हम मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि जब वो उत्तर देती हैं कि ये उनका मत है या उनकी सोच है, कि मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि मुझे नहीं पता आपके लिए, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हाँ, ये सही में बाबा और दादियों का है, जो उनके मूल ज्ञान है। ये सिर्फ़ उनकी समझ नहीं है, ये सही में क्या जो कहते हैं कि जो निज ज्ञान है, वही है। तो मुझे लगता है कि मैं कहूँगा कि धन्यवाद दीदी, धन्यवाद अव्यक्ति परिवार, और कि मेरे को मेरी समझ को इतना निर्माण बनाने के लिए, मेरे मंथन को इतना निर्माण बनाने के लिए, ये ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं है, उसको और निर्माण और इतना अच्छा ज्ञान जो बाबा ने हमें दिया है। और मैं देखता हूँ कि मेरे योग के लिए जो गहरा रीति से बदला है, मोनी दीदी से बात करते हुए और ये सारे अव्यक्ति परिवार के एपिसोड देखते हुए, मुझे लगता है कि योग के उससे तो उसको और रियल बनाया है कि मुझे सही में उसमें क्वालिटी आई है कि मुझे अपना योगा रियल चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि या सच्चा या लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है ये सोचना कि रियल यानी कि सच्चा योग। कि जैसे कि मैं ऐसा नहीं कि मैं अपना जो कनेक्शन है बाबा के साथ वो ज़बरदस्ती जोड़ रहा हूँ या मैं सोच रहा हूँ बाबा से कनेक्शन, लेकिन मेरा कनेक्शन जैसे कि एक सत्य हो, जैसे कि सही रियल हो यानी कि सच्चा हो। तो जैसे कि उनका जो योग है वो उनकी वृत्ति सेम होती है योग में, बात करने में, जोक करने में, तो सिर्फ़ एक ही रहता है, योग तो सच्चा है। ऐसे नहीं कि ओह! नहीं मैं बैठूँ अब मैं योग में हूँ, तो वो रियल है ऐसे। तो वही मैंने वो विशेषता ली और अव्यक्ति परिवार से अपने योग के लिए और धारणा के लिए मैंने महसूस किया कि जो शब्द मेरे पास आता है वो है कि मेरा रास्ता है वापस जाने का कि मेरी धारणा निरंतर हो। और वो बोलती आ रही हैं कि उस शब्द निरंतर पे वो बहुत ध्यान देते हैं कि सिर्फ़ ऐसे नहीं कि अभ्यास करें 1 दिन या दूसरा, लेकिन निरंतर हो। फिर उसको निरंतर हम करते रहें और मैं देखती हूँ अपने धारणा को आज तो, और मैं पुरुषार्थ करता हूँ और वापसी में जो भी मैंने सुनता हूँ कि और रेगुलर और उसका अभ्यास करूँ। कि सही में मुझे महसूस होता है कि ये गिफ्ट है जो मुझे अव्यक्ति परिवार से मिला है, कि सिर्फ़ उसको करना है। तो उसको अप्लाई करना है और वो हमें बताती हैं कि क्या गुण, क्या शक्तियाँ, क्या ज्ञान का पॉइंट हमें प्रयोग करना है और इतने सही की परिस्थितियों में, क्योंकि मुझे जैसे कि आपको अच्छा लगता है कि मैं दीदी के साथ थोड़ा फन हो या और थोड़ा कि बाबा इंचार्ज हैं, पार्किंग की परिस्थिति और जैसे मैं उनके साथ थोड़ा मज़ाक करता हूँ, कई बारी मैं थोड़ा ऐसे कोई चीज़ों में मैं ऐसे संकल्पों में उनके साथ खेलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो जैसे कि आपकी धारणा को निरंतर होनी चाहिए, अभ्यास निरंतर, जो भी बाबा कहते हैं कि इसे अभ्यास में लेके आओ और वो जैसे कि ये पूरे जो ये सोच है कि धारणा की पॉइंट कैसे उसको अभ्यास करना है अगले दिन, क्या संकल्प हमें बनाए रखना है, क्या होमवर्क है, कैसे मुरली को रिवाइज़ करना है। तो ये इतना अच्छा न्योता है धारणा के लिए। तो और सेवा के लिए मुझे लगता है कि मेरा तरीका कैसा है वापस जाने के लिए, क्या मैंने लिया कि मोनी दीदी से, अव्यक्ति परिवार से कि सेवा को और स्वाभाविक बनाना है। तो जैसे कि वो स्वाभाविक शब्द का प्रयोग करें कि सेवा स्वाभाविक हो। तो सेवा हो पूरे समय पे, लेकिन वो स्वाभाविक हो और योग के साथ भी ऐसे नहीं कि मैं बैठ के देखूं कि मैं योग में हूँ, लेकिन उसी रीति से मुझे लगता है कि मुनि दीदी के लिए कि सेवा हमारे पूरे ब्राह्मण जीवन का हिस्सा हो, कि हम हमेशा सेवा कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, संकल्पों में और हमारी वृत्ति में, हमारे कर्मों में, हमारे सपनों में, सब कुछ जो भी हम करते हैं, हम सारे सेवा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मेरे लिए जो मैं करना चाहती हूँ कि मोनी दीदी की सारी
क्लासेस को, उनकी पालना को रिस्पॉन्ड देने के लिए कि 3 शब्दों में मैं कहूँगी कि मैं अपने स्थिति को और श्रेष्ठ बनाना चाहता हूँ, शक्तिशाली बनाना चाहता हूँ और निरंतर बनाना चाहता हूँ या कहूँ ताकि वो स्थिर हो। और मैं सही में महसूस करता हूँ कि अगर मैं उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, इन तीनों विशेषताओं में अगर मैं बेहतर हो सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक तरीके से एक जैसे कि एक रूहानी सोने की ईंट मैं जैसे दे सकता हूँ व्यक्ति परिवार को कि धन्यवाद व्यक्ति परिवार। जैसे कि जो भी मैंने सुना, जो भी वीडियोज़ मैंने देखे, जो उपस्थिति पूर्वज आत्माओं की और उसकी वापसी में मैं अपनी स्थिति को और श्रेष्ठ बनाऊँगा और शक्तिशाली बनाऊँगा और लेकिन उसके साथ-साथ और स्थिर बनाऊँगा। और मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी स्थिति में कर सकता हूँ, तो मैं मोहिनी दीदी के पास वापस आ सकता हूँ और उनके साथ मज़ाक भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली ये महसूस कर सकता हूँ कि जो आपने बताया कि हमने सुना है, लेकिन हमने कुछ करा है उसके साथ। क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत बुरा हो गया अगर हम कुछ करें नहीं, कि जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है कि जैसे कि मेरे माता-पिता मुझे बहुत मिलियंस डॉलर्स दे देते और अगर मैं उसके साथ कुछ करूँ ही ना, तो वो कहेंगे कि आपने क्या किया है? आपने बाँटा भी नहीं और आपने उसको मल्टीप्लाई भी नहीं किया, उसको बढ़ाया भी नहीं। और मैं कहूँगी कि नहीं, मुझे सिर्फ़ मिला है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए कि ये मेरा दिल का जो मेरे दिल में गीत बजता है, जब मैं मोहिनी दीदी के बारे में सोचता हूँ कि जब मैंने उनको दुबई में देखा कि मैं इतना खुश हुआ कि वॉव! कि वो इतनी अच्छी बात है कि वो वहाँ पे हैं, वो मधुबन जा रहे हैं और मुझे लगता है कि हम सारे खुश हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो अकेले नहीं हैं और वो हम सबको लेके जा रहे हैं। तो मुझे पक्का है कि आप भी ऐसा महसूस करते होंगे कि हम सारे उनके साथ जा रहे हैं और तो हमारी वीडियो होगी, फ़िल्म होगी और हमारे पिक्चर्स और टोलीज़ दुबई से होंगी और हो सकता है कि हम देखते हैं कि वो हमें टोली दुबई से बना देती हैं कि नहीं। नेक्स्ट टाइम भूमि बहन, क्या आप सुन सकते हैं कि मैं दुबई की टोली भी देखना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक एडवेंचर है यानी कि एक खेल है जो हमें वो जिस पे वो लेके गए एक बड़ी यात्रा पर और हम उस रास्ते पर चल रहे हैं और शुरू में तो हमें पता नहीं चला कि क्या हो रहा है लेकिन अब तो 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं, साढ़े 3 साल बाद तो मुझे लगता है कि हमें अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो बहुत अच्छी यात्रा है, तो क्यों ना हम उसका रिटर्न दें जो हमने लिया है। तो क्यों ना एक तरीका ढूँढे कि मोइनी दीदी को कहने का कि धन्यवाद, कि सिर्फ़ शब्द द्वारा नहीं, धन्यवाद, लेकिन उसके साथ-साथ एक प्रूफ़ के साथ भी कि जो आपने दिया तो मैं उसका प्रयोग करता अब ये प्रूफ़ है उसका योग में, धारणा में और ज्ञान में और सेवा में, लेकिन अपनी स्थिति पर सबसे ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि हम सब बहुत-बहुत लकी हैं और हम सही में इकट्ठे रहे हैं इस सुंदर यात्रा पर और मुझे लगता है कि अलग-अलग चीज़ें आएँगी और अगले महीना मोहिनी दीदी मधुबन में होंगी, तो बहुत सुंदर अनुभव होंगे मधुबन के जो हम अनुभव करेंगे और मैं खुश था क्योंकि मुझे बुलाया गया आपके साथ आज क्योंकि जब मोहिनी दीदी वापस आएँगी, तो मैं तब ट्रैवल कर सकूँगा, तब रूरी यहाँ नहीं होगी थोड़े समय तक। तो देखते हैं कि क्या फ़ॉर्मेट होता है, लेकिन अव्यक्ति परिवार की जो टीम है, वो इतनी रचनात्मक है, तो उनके बहुत-बहुत तो नए एडवेंचर भी होंगे यात्रा में हम So सबके लिए। just wanted to express खैर, आप सबको अनुभव अपना स्नेह देना चाहता था, अपना धन्यवाद और उसके साथ हमारे सही का मेरा उमंग उत्साह बदलने के लिए सब कुछ जो भी मैंने प्राप्त किया है, कुछ ऐसे में जो कुछ बाबा देखना चाहेंगे। ये planted in us. सुंदर फल जो हमारे अंदर बीज डाले गए हैं और मुझे पक्का है कि आप सब भी हमारे को जॉइन कर पाएँगे उस धन्यवाद में, उस सराहना को और मुझे पता है कि हम सब में वो उमंग उत्साह है कि मोइनी दीदी इतना Olympic बड़ा जैसे कि for the world. मशाल लेके चल रही है जैसे The Olympic ओलंपिक्स के लिए होता है लेकिन हम सब उस ओलंपिक स्टेडियम में उनके साथ चल रहे हैं कि हाँ, तो हमारे पास भी अपने-अपने मिसाल हैं और हम आपके साथ चल रहे हैं। तो वो जो मशाल है उसको बनाए रखते हैं और उसको जागा हुआ रखते हैं और तो वो बहुत खुश रहेंगी कि हमारी जो स्थिति है वो बढ़ती जाती है और
शक्तिशाली, ऊँची और हाँ, बनते जा रहे हैं। और जब वो कनेडियन परिवार से मिली, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उन्होंने क्या वरदान दिया बाबा की ओर से, कि उन्होंने कहा कि कनाडा कर सकता है, कैन माने कर सकता है, कनाडा कैन। तो हमने कहा हाँ जी, हम कर सकते हैं। तो जो कुछ भी हम कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू, ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं। तो ये एक स्पिरिचुअल टूल ही है आप सबके लिए, जो हम सारे कर सकते हैं। तो ज़रूर से हम बहुत वंडर कर सकते हैं, बहुत जादू कर सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं जब वो मधुबन से आए, कि हम जिस किले को बहुत अच्छा देखेंगे, लेकिन हम और हल्के और ऊँचे और शक्तिशाली होते जाएँगे। क्या आप सब सहमत हैं? जी। तो मुझे पता है कि हम सारे, तो हम उनको कैसे रिटर्न देंगे। तो बाबा कहते हैं कि अगर आप किससे प्यार करते हो तो क्या रिटर्न है, तो आप भी वैसे ही बन जाते हो। तो मुझे लगता है कि ये मेरी गुड विश है आप सबके लिए। हम इकट्ठे जो भी हमें दीदी से प्राप्त हुआ, हम उसका हम ऑनर करेंगे और अपने दिल से आप सबके लिए बहुत-बहुत प्रेम, शुभ भावना, एक-एक आप में से सबके लिए नाम सहित। और मोनी दीदी, क्या मैं हर एक को हग कर सकता हूँ? बहुत बड़ा हग हर एक को। आनंद में बहुत-बहुत सुंदर समय व्यतीत करें और मैं देखता रहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि मैं आपसे दोबारा शेयर कर पाऊँगा कहीं पर। अपना धन्यवाद और स्नेह आप सबको देना चाहता हूँ दिल से। बहुत-बहुत बड़ा ओम शांति आप सबको, बहुत-बहुत स्नेह और जी, हम कर सकते हैं। ओम शांति आप सबको। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। पहले से अंदर ताकत नहीं है, कुछ इतनी खुशी तो है नहीं। Anyway, there's no power within, there's not so much happiness within. ओ सच्चा की खुशी जमा की नहीं है, बाकी सब देखा तो दुख ही दुख। Because we haven't accumulated the happiness that comes from truth, and so there's a lot of sorrow inside. तो मनुष्य आत्मा है ना, तो हैवान भी कोई किसी को दुखी देख नहीं सकता, हैवान को भी दुखी हम नहीं देख सकते। Even an animal can't bear to see the pain of another animal, and definitely as human beings there's empathy, and we don't like to see anyone suffer. मनुष्य आत्मा की एक नेचर है, वास्तव में किसी का दुख देख नहीं सकते हैं, पर दुख देने में होशियार हो गए हैं। It's human nature that our natural state is that we can't tolerate seeing anyone suffer, and yet in today's world we can't stop without causing suffering in some way or another. पुराने ज़माने में हमारी 20वीं सदी में बहुत अच्छा देखा है, कोई किसी को दुख नहीं देंगे पर दुख हम पता ज़रूर करेंगे। Even in the 20th century, in my lifetime, I saw that when there were situations of difficulties and problems, people would reach out and help each other. हमारे ज्ञान मार्ग के सिवाय भी देखा है, बहुत अच्छी अच्छी आत्माओं को देखा है, कभी भूल से भी किसको दुख नहीं देंगे, परंतु दुखी को देख करके फौरन उसको दर्द दूर करेंगे। In my lifetime, I've encountered many such human beings who don't want to see anyone suffer, and if they see there's someone suffering, they want to remove their sorrow in some way or another. एम्बुलेंस मंगाने, डॉक्टर तक पहुंचाने की जरूरत नहीं, वहीं दुख दूर कर देंगे, घर में ही कर देते। Sometimes it's not even necessary to call the ambulance or a doctor. There's something you can do to help another. और पड़ोस वाले को भी आकर बुला कर दे देते दुख।
Maybe a अच्छा। neighbor can help another neighbor and give that help. तो आजकल मनुष्य एक दूसरे को सहयोग भी नहीं देते हैं ना, इसलिए दुख बहुत होता है। But today, human beings seem to have lost that skill of cooperation, and so that causes a lot of grief. घर वाले ही सहयोग नहीं देते हैं। Even the people in my own home aren't giving me वो cooperation. पति पत्नी सहयोग नहीं देते हैं। Husband, wife don't cooperate बच्चे together. माँ बाप को नहीं देते हैं। Children don't cooperate with their parents. इंग्लैंड में आकर देखा, बच्चे कोई बाप हॉस्पिटल में पड़ा है, बच्चे को फुर्सत नहीं है बाप को जाकर पूछे भी। Coming to England, I saw the situation where the father is in hospital and the son doesn't have time to go visit the father. मैंने किसको कहा था तुम्हारा बाप तुम, अरे यहाँ इंग्लैंड है, तुमको पता है फुर्सत होती है क्या जाकर। There was somebody who was sick and I said to the son, but have you been to visit the father? And he said, but this is England, we don't have इसी time. प्रकार से रूखापन जो है ना वो दुखी करता है। This dryness that's come into the soul is causing sorrow. अंदर ड्राई हो गए हैं बिल्कुल। Souls have become dry. तो उसके दुखियों का कोई दवाइयाँ भले डॉक्टर देंगे चलो, पर बेचारा बीमार 6 महीना भी पड़ा हुआ होगा। And okay, doctors can give medicine, but a person who's suffering in this condition can stay suffering and be sick for 6 months चलो and क्या nobody करें, will bother. घर में कौन संभालेगा, पराए हॉस्पिटल में। Or some would say, well, rather than be at home, let them be in hospital. There's no one to care for them at home. तो उनसे कोई दुख दूर नहीं होगा। And so these things can't remove the sorrow. अब घर बिठा के प्यार से सिर्फ ये हमको बाबा ने सिखाया, ब्रह्मा बाबा ने सिखाया, बच्चे कईयों ने यहाँ शरीर छोड़ा होगा। Brahma Baba taught me to care for others with love because I was a nurse and many must have died in my arms. किसी को कुछ मांगने की जरूरत न पड़े। Baba would teach me that serve others to such an आज extent भी that मैं they don't रात even को ask for 2 something. बजे भी उठ कर चली जाती थी, कोई मुझे याद कर रहा है चली जाती थी। Sometimes my eyes would awaken at 2 a.m. and I'd feel that somebody needed something and I would go to help तो them. उसको सिर्फ प्यार से ऐसे ऐसे करो ना। तो यहाँ भी लंदन जब आई ना तो कोई हीलर हमारे पास आती थी, कहती थी तुम हीलर के बारे क्या समझती हो, मैं तो हीलर का काम बहुत अच्छा करती हूँ। मैंने तुम बड़ा अच्छा करती हो, ठीक है, पर ये जो बाप हमको हीलिंग अपने को भी करने का औरों को भी करने का जो पुण्य कर्म है ना। Just a word of love can heal another. I remember a healer coming to the center in the early days and she asked, well, what sort of healing do you do? And I said to her, well, the healing you do is whatever you're doing, but the healing that God has taught me is to be able to heal the self with God's love and to be able to share that with others and help heal them too. उसमें बड़ा प्यार समाया हुआ है, भावना समाई हुई है। A healing that's filled with great love and is filled with good feelings. समझो बच्चा छोटा है, बेचारा डॉक्टर कुछ भी करे, पर माँ जब तक गोदी में बिठा करके ऐसे नहीं करेंगे ना तो बच्चे का दुख दूर नहीं होगा। No matter how much medicine a doctor may give, until the mother takes the child in her lap and just embraces the child and cares for the child, the pain doesn't go. माँ जो प्यार करके उसका दुख दूर कर सकती है और डॉक्टर नहीं कर सकता है। The doctor didn't remove the pain, but the mother's love removed the pain. और इंसान जो इंसान का अंदर से दुख समझ करके उसको उसके बदले में इतनी शांति, सिर्फ मुस्कुराए उनसे, ऐसे करे ओम शांति करे, ऐसे भी करे ना। To have that empathy and to be able to connect with another human being and just simply smile at them or even to say Om Shanti, give them a greeting of peace. मैं बताती हूँ, रोज मेरे साथ कोई रह के देखे सुबह से रात तक मैं क्या काम करती हूँ। If you were to stay with me even for a day from morning through to night, you'd see what is the work I'm engaged in. अंदर दिल की बात पूछ लो, तुमको क्या है, कैसा बता। Just simply listen to another and hear what's in their hearts. दादी किसको बताएंगे, नहीं मैं नहीं बताएंगी, तुम बताओ तो सही ना। Sometimes they say to me, Daddy, if I tell you, will you tell anyone? I say no. Just simply open your heart and tell me. अच्छा न बताओ, लिख करके दे दो ना मुझे को। Or okay, if you don't want to speak about it, write it and give it to me. लिख करके दिया ना, बताया ना, आधा बीमारी तो चली गई, पौनी भी चली गई है। Sometimes just simply writing about it and handing that over, maybe half the sickness or even 3/4 of the illness goes away. आजकल कोई दिल से प्रेम से किसी को टाइम नहीं देते हैं। People are unwilling to give each other time with love nowadays. मैं टाइम देती हूँ, प्यार से देती हूँ, ऐसे नहीं टाइम हो गया मेरे को ये फलाना। I'm willing to give time, I'm willing to give love. I never say it's too late, I have to rush off somewhere. खास वेस्ट में
चलना भी फास्ट, बोलना भी फास्ट, सोचना भी फास्ट। Especially in the West, everyone walks very quickly, thinks very quickly, speaks very quickly. तो जो फास्ट फास्ट बेचारा खुद ही कर, उनके पास कौन जाएगा? And so if a person's already fast and impatient, who's going to go to them? तो प्रेम का दरवाजा खोल के रखना चाहिए। आओ आओ, भले आओ जी, बैठो यहाँ। So keep the door of love open so that others can come and enter and sit and talk. तो सबसे बड़ी अच्छी बात है, हीलिंग पावर है स्नेह, सच्चाई। थोड़ा सा बैठो, प्रेम से कहो, अच्छा तुमको थोड़ा टाइम लगेगा करके क्यों में खड़े नहीं करते, थोड़ा सा बैठो। अच्छा नहीं बैठ सकते, अच्छा ओके पहले तो। And so healing happens when there's love, when there's truth, and you're willing to give time. And okay, wait a little while, and your turn will come, and I'll see you. Okay, you don't want to wait? Never mind. Okay, come first. Let me see you first. जो वरी करने वाले होते हैं वो हरी भी बहुत करते हैं। The ones who worry are the ones who hurry a lot. वो करी भी हो जाते हैं। And then their tongue becomes bitter. तो मैं करी होने तक नहीं छोड़ती हूँ। So I don't wait to that point ऐसे of से anyone बोलने getting लग पड़े, bitter. हरी हरी कर, अच्छा ठीक, ओके चलो पहले आप। Okay, be patient, or you want to be first? That's a ये that's पुरानी fine बात है, also. किससे मेरे से पूछा था, एक टाइम में तुमको 4 काम पड़े तो तंग नहीं होती हो? Somebody asked me several years ago, what happens if there's 4 different tasks that you have to do बस simultaneously? एक ने कहा, दूसरे ने कहा, ये तो नहीं थकती हो क्या? Don't you get tired when people rush at you and 4 different people want 4 different things? तो एक तरफ वो क्वेश्चन पूछ रही है, पुरानी बात है, दूसरे तो प्रैक्टिस, उसने देखो 4 काम आ गए। This is many years ago, and on the one side this person was asking this question, and on the other side it was the reality of the situation at that time, 4 different tasks in front of me. आ गए, फिर अंदर से इतना तो समझो होवे, हीलर्स कुछ तो करते हैं ना, जो जल्दी किसको फायदा हो जाता है। A healer means one that's able to bring कुछ तो benefit करते quickly, अच्छा है। one who has wisdom. सब धीरे से, तो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, वो तो हाथ से करते हैं, ये तो दिल से करते हैं। And I'm not talking about healing with the hands, I'm talking about the healing of the heart with the heart, वाइब्रेशन से करते हैं। with vibrations. तो क्या था, प्रैक्टिकल देखा, ये थोड़ा पीछे हो सकता है, ये पीछे हो सकता है, पहले ये हो सकता है, ऐसे कर, अच्छा ये पूरा करो, फिर ये, अच्छा 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 अच्छा, पहले ये, फिर ये। And हो so, गया। with patience, with wisdom, one sees, well, what is a priority? What is it that needs urgent attention? And so one gives that attention, the other things wait a little while, and you go to the next and the next and the next, and it all works out. शान है दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा। Om Shanti, Avyakti Parivar. Thank you. So tomorrow is Sunday. So Amritwela 3:30 AM to सॉरी, 4:45 अव्यक्ति परिवार, कल है संडे 3:30 से 4:45 बजे तक, फिर योग शुरू होगा 6 बजे, फिर हिंदी की साकार मुरली 7:30 बजे योग रहेगा, भोग स्वीकार कराया जाएगा 7:45 से 8, फिर इंग्लिश की अव्यक्त मुरली 8 से 9:30, और शाम को 6 बजे योग शुरू होगा। अव्यक्त मुरली होगी कल, वर्ल्ड मेडिटेशन आवर है, हिंदी इंग्लिश श्रृंखला का समय अलग रहेगा, 6:30 से 7:30 वर्ल्ड मेडिटेशन आवर रहेगा, फिर इंग्लिश की श्रृंखला रहेगी मोनी दीदी के साथ, और अव्यक्त यात्रा रहेगी 8 से 8:30 बजे तक।
हम सारे इकट्ठे होंगे व्यक्ति परिवार में और वर्ल्ड मेडिटेशन आवर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ओम शांति। अव्यक्त यात्रा में आपका स्वागत है। अव्यक्त मुरलियां 1969 से। फरिश्तों के दिल से रूरिहान। Om Shanti. ओम शांति। मुरली की तारीख है 28 जुलाई 1971। निराकार को साकार में देखने का अभ्यास। बाप दादा कहते हैं इस आत्म अभिमानी की स्थिति में ही सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। तो यह अटेंशन रखना पड़े। आत्मा समझना यह तो अपने स्वरूप की स्थिति में स्थित होना है ना। जैसे ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी कहने से ब्रह्मा बाप व ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप भूलता है क्या? चलते फिरते मैं ब्रह्मा कुमार हूँ यह भूलता है क्या? जब यह नहीं भूलता, शिववंशी होने के नाते अपना आत्मिक स्वरूप क्यों भूलते हो? बाप दादा कहते हो ना, जब शिव बाबा शब्द कहते हो तो निराकारी स्वरूप सामने आता है ना। तो जैसे ब्रह्मा कुमार पन का स्वरूप चलते फिरते पक्का हो गया है, ऐसे ही अपना शिववंशी का स्वरूप क्यों भूलना चाहिए? ब्रह्मा कुमार बन गए हो और शिववंशी स्वरूप अंत में बनेंगे। बाप दादा इकट्ठा बोलते हो व अलग बोलते हो। जब बाप दादा शब्द इकट्ठा बोलते हो तो अपना दोनों ही आत्मिक स्वरूप और ब्रह्मा कुमार का स्वरूप दोनों ही याद नहीं रहता। यह अभ्यास पहले से ही कंप्लीट करना पड़े। अंत के लिए तो और बहुत बातें रह जाएंगी। सुनाया था ना, अंत के समय नई नई परीक्षाएं आएंगी, जिन परीक्षाओं को पास कर संपूर्णता की डिग्री लेंगे। अगर यह पहला पाठ ही स्मृति में नहीं होगा तो संपूर्णता की डिग्री भी नहीं ले सकेंगे। डिग्री ना मिलेगी तो क्या होगा? धर्मराज की डिग्री निकलेगी। तो यह अभ्यास बहुत पक्का करो। जैसे पहला विकार एकदम संकल्प रूप से भी निकालने का निश्चय किया तो उसमें विजयी मेजॉरिटी बने हैं ना। अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर मदार है। जिस बात की फोर्स से प्रतिज्ञा करते हो तो वह प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल रूप ले लेती है। अगर समझते हो यह अंत का कोर्स है तो फिर रिजल्ट क्या होती है? प्रैक्टिकल नहीं होती, प्रैक्टिस ही रह जाती है। यह बातें तो पहले क्रॉस करनी है। अगर अंत तक क्रॉस करेंगे तो कंप्लीट अतीन्द्रिय सुख का वर्षा कब प्राप्त करेंगे? कई बातें ऐसी हैं जिसमें हर एक ने अपनी अपनी यथाशक्ति क्रॉस करके प्रैक्टिस के बजाय प्रैक्टिकल में लाया है। कोई किस बात में, कोई किस बात में। जैसे लौकिक देह के संबंध की बात कोई प्रैक्टिस में है, कोई प्रैक्टिकल में एक ही अलौकिक पारलौकिक संबंध के अनुभव में है। स्वप्न में भी कभी संकल्प रूप में देह के संबंधी तरफ वृत्ति और दृष्टि न जाए। इसमें पांडवों को भी क्रॉस करना है। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की स्मृति आती है तो वह हुआ कल्याण अर्थ। आप तो मधुबन भट्टी में रहने वाले हो ना, तो पहली सीढ़ी पास होनी चाहिए ना। जो 1 सेकंड पहले नहीं था वह क्या अब के सेकंड में नहीं हो सकते हो? मधुबन के पांडव हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कोई छोटी गीता पाठशाला के स्टूडेंट नहीं है। तो इन्हों को कितना नशा रहना चाहिए? आपकी पढ़ाई तो कितनी उच्च है।
something ओम into a शांति। practical form, अब बाकी की मुरली कल still पढ़। practicing it. Some in one aspect, some in another aspect. For example, the aspect of Lokik relations. Some are still practicing that, whereas others have put it into a practical form and are experiencing those relations as alokik and parlokik relations. Even in your dreams, you should not even have a thought of allowing your vision or attitude to go to any bodily relations. Even the Pandavas have to cross this. When you have the awareness of changing the lokik into alokik, that is for the sake of bringing benefit. You're going to stay in the Madhuban Bhakti, are you not? So you should pass in the first step of the ladder, should you not? Is it not possible for something that had not happened a moment ago to happen in this second? You are the Pandavas of Madhuban, students of the university. You are not students of a small Gita Pathshala. So you should have so much intoxication. Your study is so high. Om Shanti.